नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तराखंड प्राइम में आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सुबह औचक निरीक्षण करने के लिए आपदा प्रबंधन के कंट्रोल रूम में पहुंच गए, जहां उन्होंने आपदा कंट्रोल रूम में तमाम मौजूद अधिकारियों के साथ बैठक की और इस दौरान उन्होंने बीते दिन हुए गौरीकुंड में दुखद हादसे को लेकर दुख जताते हुए अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए। उन्होंने कहा कि जो भी संभव हो वो सहायता की जाए। उन्होंने आगे ये भी कहा कि 12 से 13 लोग इस घटना में लापता हैं, जिनका रेस्क्यू चलाया जाए, साथ ही ड्रोन से भी उचित मॉनिटरिंग की जाए। इसके अलावा प्रदेश में जितनी भी सड़कें बंद हैं उन सड़कों को खोलने के भी निर्देश मुख्यमंत्री ने आपदा सचिव को दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने तमाम जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि नदी के किनारे जहां पर भी ऐसी स्थिति है पूरे प्रदेश में बन रही है, वहां के लोगों को पहले ही एहतियात बरतते हुए स्थानांतरित करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बारिश की वजह से गौरीकुंड में जो हादसा हुआ है, कुछ लोग लापता भी हैं, क्या कुछ जानकारी तो निकल के आ पाई? सर, निर्देश क्या दिए? रात को ऐसे हादसे की सूचना मिली है और लगातार तब से लेकर 13 लोग वहां से लापता हैं। उन सभी की खोजबीन की जा रही है और जो जरूरी सहायता है वो भी की जा रही है। और जो लोग इसमें लापता बताए जा रहे हैं उस हादसे में, उनके जो नजदीक के रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, उनको भी संपर्क किया जा रहा है कि जिससे वो ठीक प्रकार से उनका पता लगे। टीमें बनाकर लगातार जो भी रेस्क्यू हो सकता है या खोजबीन हो सकती है उसको किया जा रहा है। साथ ही बचाव दल के लोग हैं, जिला प्रशासन है, सारे मौके पर पहुंच गए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ भी सक्रिय है और इस प्रकार के अन्य भी जो स्थान हैं राज्य के अंदर, जो हमारे कच्चे मकान हैं या सड़क के किनारे या नदियों के किनारे, उन सभी को शासन को कहा गया है, जिले प्रशासन को, जिलाधिकारियों को, इस सभी को देख लें कि कहीं और पर भी अगर ऐसी स्थिति इस प्रकार की है तो उसको पहले से ही जो है अन्यत्र स्थानों पर उनको शिफ्ट कर दिया जाए, जिससे कि सभी को सुरक्षित कर लिया जाए। और फिलहाल तो बचाव के कार्य और जो जरूरी चीजें हैं वो सब करी जाए। सर, जो लोग लापता हुए स्थानीय लोग थे या कौन लोग थे? कुछ उसमें से 13 लोगों में से 8 लोग तो नेपाल में उनके बताए जा रहे हैं और एक बार उनकी सभी से जानकारी होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। उनकी पूरी जानकारी एकत्र की जा रही है। सर, कल कैबिनेट में खबर देहरादून से है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करके कहा कि जनपद रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड क्षेत्र में भारी बरसात के कारण भूस्खलन होने से जनधन को क्षति पहुंची है। आपदा प्रबंधन और जिला प्रशासन की टीम राहत और बचाव कार्य में पूरी तत्परता के साथ जुटी हुई है। साथ ही सरकार पूरी तरह से आपदा पीड़ितों के साथ खड़ी है। रुद्रप्रयाग स्थित गौरीकुंड में भारी भूस्खलन से 13 लोगों की लापता होने की सूचना मिली है। हालांकि अभी तक स्थिति साफ नहीं हुई है। मौके पर रेस्क्यू के लिए टीम पहुंची है और देर रात से जारी भारी बारिश हो रही है। बारिश के कारण चट्टान टूटने की देर रात सूचना मिली थी, जिसके बाद एसडीआरएफ सहित जिला प्रशासन की टीम मौके पर रेस्क्यू के लिए पहुंची थी, लेकिन रात को रेस्क्यू करने में आ रही दिक्कतों के कारण अभियान को रोकना पड़ा। इसके बाद सुबह फिर रेस्क्यू शुरू किया गया, लेकिन लगातार बारिश की चुनौती सामने आ रही थी। पहले 8 से 10 लोगों के आने की लापता होने की सूचना आई, अब ये संख्या बढ़ चुकी है। उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर, चमोली, बागेश्वर जिले के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। 11 बजे 35 मिनट में सूचना मिली थी कि गौरीकुंड के नजदीक डाकपुरिया के पास 3 दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई थी। ऊपर से चट्टान गिरने और भारी बारिश के कारण दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसके कारण तत्काल मौके पर पहुंचकर हमने सर्च अभियान चलाया गया। तो काफ़ी ये समय सर्च अभियान चलाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसमें कि कोई भी नहीं मिल पाया, कोई भी आदमी नहीं मिल पाया। तो उसमें बताया जा रहा है कि कम से कम 10 से 12 लोग यहाँ पर थे और जो अभी तक किसी का भी पता नहीं चल पा रहा है। जिसमें कि हमारी टीमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और हमारे पीडीआरएफ और वाईएमएफ और पुलिस के जवान लगातार सर्च अभियान अभी भी जारी है। खबर मसूरी से है, जहां कैबिनेट बैठक में मसूरी को पूर्ण तहसील का दर्जा देने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मोहर लगाए जाने के बाद मसूरी में खुशी की लहर है। मसूरी को तहसील का दर्जा मिलने के बाद भाजपा के कार्यकर्ता मसूरी के पिक्चर पैलेस चौक पर एकत्रित हुए हैं और एक दूसरे को मिठाई बांटी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के जिंदाबाद के नारे लगाए गए। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह भी देखने को मिला।
कि जिस तरह से माननीय मंत्री जी के चुनाव के समय में जो मैनिफेस्टो था उसमें भी ये वादा किया गया था कि जो है मसूरी को एक पूर्ण तहसील का दर्जा दिया जाएगा और निश्चित ही इस रूप में जो है उनका लगातार प्रयास रहा है और कल कैबिनेट ने इसको जो है पास कर दिया है। माननीय मंत्री जी ने उसको वहाँ प्रस्ताव रखा था और माननीय कैबिनेट ने जो है इसको पास किया है। मैं मानता हूँ कि मसूरी के जनता को जो है इसका बहुत लाभ मिलने वाला है और इसी निमित्त भारतीय जनता पार्टी के आज कार्यकर्ताओं ने माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय गणेश जोशी जी का और पूरी कैबिनेट का आभार व्यक्त करने का यहाँ पर एक मिष्ठान के रूप में जो है कार्यक्रम रखा है। और यही नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का एक कार्यक्रम था। आप आने वाले समय में देखेंगे कि जिस तरह का ये निर्णय है और ऐतिहासिक कदम है, तो निश्चित ही सभी मसूरी वासी और आसपास के क्षेत्र आपने जिस तरह से देखा होगा कि इससे 22 से ऊपर गांव जो है इसमें सम्मिलित किए गए हैं और जो गांव हमारे आसपास के थे वो टिहरी जिले में आते थे और उनको मसूरी से लगे होने के बावजूद भी छोटे छोटे कामों के लिए जो है टिहरी जाना पड़ता था। तो आने वाले समय में उनको भी इसका लाभ मिलेगा। खबर हरिद्वार से है, जहां स्वामी सोमेश्वरानंद ने ज्ञानवापी को लेकर उठे विवाद पर बयान दिया। बता दें कि वैरागी कैंप स्थित अपने आश्रम में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सभी को शुद्ध मन से विचार कर ज्ञानवापी को हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। जहां उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी किसी मस्जिद का नाम नहीं हो सकता, ऐसे में इसके लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। वहीं ज्ञानवापी में बना कूप भी यहाँ शिव मंदिर होने का प्रमाण है। स्वामी सोमेश्वरानंद का कहना है कि यहाँ कूप का निर्माण स्वामी शुक्राचार्य ने कराया था। इसके बाद उन्होंने कहा, ज्ञानवापी मस्जिद नहीं बल्कि स्वयंभू का मंदिर है और करोड़ों हिंदुओं की आस्था इसमें बसती है। भगवान शिव की आराधना के लिए शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या को साक्षी करने के लिए भगवान शिव की स्थापना की। शिव भगवान, काशी भगवान शिव की नगरी है। अब इसके प्रमाण बचाए, भारत में पृथ्वी से हटके काशी भूमि है, कनखल भूमि है, एक हिमालय में भूमि है और एक दक्षिण के केरल और सुचिंद्रम के बीच में भूमि है जो पृथ्वी से हटके है। बहुत अच्छा बात यह है कि काशी विश्वनाथ अनादि है, स्वयंभू, वहीं से स्वयंभू होते हैं, स्वयं के द्वारा निर्माण। रुड़की में महानगर कांग्रेस कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने के साथ ही उनकी सदस्यता बहाल करने का निर्णय आने पर खुशी जताई। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा के सामने एकत्रित होकर मिठाई बांटी गई और आतिशबाजी की गई है। इस अवसर पर पूर्व मंत्री राम सिंह सैनी ने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करने से कांग्रेस संसद में जनता के मुद्दे मजबूती के साथ उठाएगी। वहीं फैसले को लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का आभार भी व्यक्त किया है। नेता राहुल गांधी जी की जो सदस्यता सूरत न्यायालय ने और गुजरात हाई कोर्ट ने जो रद्द कर दी थी, जो उन्हें सर्वाधिक सजा देते हुए उनकी सदस्यता जो एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत जो समाप्त की गई थी, उसे बहाल किया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा। सजा पर रोक लगाई गई, उनकी सदस्यता बहाल की गई और इस देश में आम आदमी के मन में एक भावना आज जागृत हुई है कि इस देश में संविधान, इस देश में न्यायालय भी जिंदा है। जी जी, आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में तो खुशी का माहौल है ही। हर उस व्यक्ति का जिसका इस देश के संविधान में विश्वास है, जो पीड़ित है, जो हर दबाव के लिए ये कहता है कि मैं तुझे न्यायालय में देख लूंगा, उनकी न्यायालय के प्रति आस्था बढ़ी है, हमारे संविधान के प्रति आस्था बढ़ी है। और आज इस निर्णय ने ये साबित कर दिया कि इस देश में सर्वोच्च संविधान, कोई नेता, कोई पार्टी संविधान से बड़ी नहीं है। और मेरा ऐसा मानना है कि ये देश संविधान से चलेगा, चलना चाहिए। राजधानी देहरादून में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने विभागीय अधिकारियों के साथ महिला कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक की है। बैठक में समस्त जिलों के जिला प्रोबेशन अधिकारी भी वर्चुअल माध्यम से जुड़े। बैठक के दौरान विभागीय मंत्री ने अभी तक किए गए कार्यों की रिपोर्ट का जायजा लिया, साथ ही आगामी प्रस्तावों पर चर्चा की है। उन्होंने पूर्व में दिए गए निर्देशों के पालन के संबंध में भी चर्चा की और विभाग की संचालित महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में लाभार्थियों की पूरी जानकारी प्राप्त की है। जो लगातार हम सब लोग जब समाज के बीच में जाते हैं, लोगों के मध्य में जाते हैं, तो ये महसूस होता है कि हमारे बच्चे अथवा हमारी महिलाएं
कहीं ना कहीं जो बच्चे अनाथ हुए हैं वो किसी न किसी रूप में कोविड के दौरान में तो वात्सल्य योजना से आच्छादित हो गए हैं। वो बच्चे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं वो किसी न किसी रूप में स्पॉन्सरशिप योजना से आच्छादित हुए हैं। लेकिन ऐसे बच्चे जो प्राकृतिक आपदा में जो अपने अभिभावकों को खो देते हैं, ऐसे बच्चे जो किसी न किसी एक्सीडेंट के केस में जो है अपने माँ बापों को खो देते हैं, इस प्रकार के बच्चे जिनको कि वाकई चाहे वो बादल फटने की घटनाक्रम से हो, लैंडस्लाइड आ जाने के उससे हो, या बोल्डर के गिर जाने के उससे हो, तो ऐसा कोई भी बच्चा हो या महिला हो उस घटना से यदि वो विकलांग हो गई, उस घटना से वो अब काम करने योग्य नहीं रही, अथवा पति पत्नी दोनों ही जो है अब असाध्य रोग के उसमें आ गए हैं अथवा अपंग हो गए हैं। खबर कोटद्वार से है, जहां विधानसभा अध्यक्षा रितु खंडूरी भूषण के नींबू चौड़ स्थित आवास पर जन सुनवाई के दौरान शिवराजपुर वार्ड संख्या 32 की जनता ने वार्ड में हो रही पेयजल की समस्या और अधिकारियों से शिकायत करने पर उनके अमर्यादित व्यवहार करने की जानकारी दी। इस पर विधानसभा अध्यक्षा ने अधिकारियों को दूरभाष के माध्यम से अपनी नाराजगी व्यक्त की और जल्द से जल्द समस्या का निवारण करने के लिए सूचित करने के निर्देश भी दिए। उत्तराखंड में महिला सुरक्षा को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए निशाना साधा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने वर्तमान सरकार पर कई संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि आज प्रदेश की स्थिति बहुत खराब है। प्रदेश में महिलाओं के अंदर असुरक्षा का भाव उत्पन्न हो गया है क्योंकि सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। वहीं प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में महिलाएं सुरक्षित नहीं। देखिए, रामविलास तो एक संकेत हो गया क्योंकि आई से अधिक संपत्ति है तो उन पर आरोप फिक्स है, लेकिन सरकार ये बताए जो जीरो टॉलरेंस की बात करती है, 2016 की फाइल है, हरीश रावत जी जांच बैठा गए श्रीवास्तव के अंडर में। श्रीवास्तव कहते हैं कि ये बड़ा मामला, इसमें कई घोटाले हैं और इसकी बड़ी जांच होनी चाहिए। कुमाऊं कमिश्नर को जांच दी जाती है, जांच करने के बाद वो भी कहते हैं कि बड़ा मामला है और इसमें एसआईटी की जांच जरूरी है क्योंकि इसमें 2 से 3 राज्य इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, संभावना व्यक्त की। तब से अभी तक एसआईटी की जांच नहीं बैठी। हरिमोहन पांडे जी सूचना आयोग के आ जाते हैं, सूचना आयोग तो उस पर टिप्पणी करते हैं कि अगर वो पांडे जी नहीं आते तो हम लोगों के संज्ञान में, राज्य में किसी के भी संज्ञान में नहीं आता कि इतनी बड़ी फाइल गायब हो गई है। उसके बाद विभाग पर टिप्पणी होने के बाद विभाग का एक कर्मचारी एफआईआर दर्ज करता है 2 साल के बाद, और जब सूचना आयुक्त कहते हैं कि हमारे पर डाक रजिस्टर भी लाया जाए किस दिन फाइल कहाँ मूव हुई, तब पता चल रहा है कि लास्ट टाइम पर वो फाइल रामविलास के दफ्तर तक पहुंची है। तो कैसी जीरो टॉलरेंस है। अनेकों मामले आ रहे हैं आपके नगर पालिका में, जमीन के घोटाले सामने आ रहे हैं, सूचना आयुक्त से पता चल रहा है 6 की जगह 3 निकला, लेकिन आपने कार्रवाई नहीं की। आपके मेयर साहब के कई चीजें सामने आ रही, नहीं निकल रहे। तो ये क्या आखिर हो रहा है इस राज्य में, कैसी जीरो टॉलरेंस है। आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते हैं, बलात्कारों की लिस्ट बता रहा हूं, 24 घंटे में 3 लड़कियों का बलात्कार हो रहा है। पॉक्सो का अगर आप रिपोर्ट देखेंगे, मैं आपसे खुले उससे कह रहा हूं, आप दंग रह जाएंगे। जो नॉर्मल रेप केसेस हैं, पॉक्सो के केसेस दुगने हैं, जो कहीं पर अभी इन्होंने रिकॉर्ड नहीं दिया, लेकिन हमारे पास जो सूचना है उसके हिसाब से पॉक्सो के जो केसेस हैं वो दुगने हैं। प्रकार से जो नगर पंचायत करोला है उनको बर्खास्त किया गया, इससे पहले भाजपा की ओर से जिस तरह से आपके जिला पंचायत अध्यक्ष थे, क्या आपको नहीं लगता कि सरकार जो है, जो भी विपक्ष के जो अध्यक्ष हैं या सदस्य हैं, उनको परेशान करने की कोशिश की जा रही है? क्या निश्चित ही ये एक सेट फॉर्मूला है। अगर आप ध्यान से देखें तो 9 साल में 10 चुनी हुई सरकारें गिराई गई। जितने लोग वोकल हैं, जो बात करते हैं, या भारतीय जनता। अब आइए आपको देहरादून से एक बड़ा अपडेट बताते हैं, जहां पर रक्षाबंधन पर महिलाओं को निःशुल्क बस सेवा का लाभ मिलेगा और 30 अगस्त को यूटीसी की बसों में 100% छूट मिलेगी। सचिव परिवहन एएस हैंकी ने निर्देश जारी किए। तो रक्षाबंधन पर महिलाओं को निःशुल्क बस की सेवा का लाभ मिलने वाला है। खबर रुड़की से है, जहां विजिलेंस की टीम ने स्थानीय विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ पिरान कलियर क्षेत्र के सोहलपुर ग्राम में औचक छापेमारी की। इस दौरान अचानक हुई कार्रवाई से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। इस दौरान टीम ने एलटी लाइन से विद्युत चोरी करते हुए 14 ग्रामीणों को पकड़ा है और उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए टीम ने बिजली का केबल अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं एसडीओ पंकज कुमार ने जानकारी देते हुए बताया, लगातार क्षेत्र में विद्युत चोरी की सूचनाएं मिल रही थी, जिससे चलते हुए
विजिलेंस की टीम ने सोहलपुर ग्राम में औचक छापेमारी की। जी गाँव में अच्छा विजिलेंस के साथ करी गई है। ठीक है 14 चोरी हुई है डायरेक्ट चलती हुई खंबे के द्वारा, उनके मतलब पूरे मीटर कटे हुए थे, उन पे कार्रवाई करी गई है। मुकदमा लिखवाया जाएगा। लालकुआं क्षेत्र के हल्दू चौड़ में बिना अवैध रूप से चल रहे अस्पताल को स्वास्थ्य विभाग और पुलिस ने छापेमारी करके सीज करने की कार्रवाई की। इस दौरान उसके 3 संचालकों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ शुरू कर दी गई। वहीं आशंका जताई जा रही है कि हॉस्पिटल की आड़ में अन्य कोई गतिविधियां भी संचालित की जा रही हैं। बता दें, इसके पहले हिंदुवादी संगठनों और क्षेत्रीय ग्रामीणों ने हॉस्पिटल का जबरदस्त विरोध किया था और इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने पुलिस की मदद से अस्पताल पर कार्रवाई की है। कुछ हमारे व्यापारी साथियों का फ़ोन आया जिसके बताया गया कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स से एक हमारे पांडे जी हैं, उनके द्वारा कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में एक हॉस्पिटल खुला हुआ है और जिसमें हमारे कई व्यापारी बंधु यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और तो यहाँ पर आके हम लोगों ने जब देखा तो यहाँ पर ना कोई इनका रजिस्ट्रेशन है, ना इनका CMO द्वारा कोई परमिशन है, ना हॉस्पिटल के कोई डॉक्यूमेंट हैं। और यहाँ पर सारी दवाइयाँ पाई गई हैं, ग्लूकोज हैं, जिनका ट्रीटमेंट यहाँ पर कई लोगों का यहाँ पर ट्रीटमेंट चल रहा है कई दिनों से, और इनके पास डॉक्यूमेंट के नाम पर कोई चीज़ नहीं मिली है यहाँ पर। हाँ, OPD ये भी हमने, अब जब यहाँ पर हम लोग आए हैं तो यहाँ पर 2-1 लोग पेशेंट भी पाए गए यहाँ पर OPD भी चल रही है, पर उसमें डॉक्टर जो बैठे हैं उनके पास कोई डिग्री नहीं है और ना हॉस्पिटल के कोई डॉक्यूमेंट है उनके पास। तो हमने अपने नज़दीकी चौकी में अपना इसकी सूचना की है, जिसके चौकी द्वारा यहाँ पे हमारे इंचार्ज साहब द्वारा यहाँ पे मुआयने के चौकी से लोग भेजे हुए हैं। खबर पौड़ी से है, जहां कालेश्वर मोटर मार्ग पर लौली बाजार के समीप पुल की जर्जर स्थिति पर स्थानीय लोगों ने चिंता जाहिर की है। ग्रामीणों ने पुल को जल्द दुरुस्त करने की मांग की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले 5-6 सालों में सड़क और पुल की मरम्मत नहीं हुई, जिसके कारण पौड़ी से लौली बाजार और कालेश्वर तक जहां सड़क मार्ग की स्थिति बदहाल है, वहां विभागीय अनदेखी के चलते पुल की स्थिति भी जर्जर बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना था कि कई बार इस स्थिति में विभागीय अधिकारियों को भी अवगत करवाया गया है और लेकिन विभागीय अधिकारी भी मौका मुआयना करके चले जाते हैं और सड़क और पुल की मरम्मत नहीं होती है। जिलाधिकारी आशीष चौहान ने बताया कि जर्जर पुल की रिपोर्ट तैयार करने के लिए SDM और लोक निर्माण विभाग को संयुक्त निरीक्षण के लिए भेजा जाएगा, जिससे पुल की हालत सुधारी जा सके। हम प्रशासन से कहना चाहते हैं यहाँ पे कि हमने कई बार यहाँ पे जो उनके JE हैं, ये हैं, एक्शन साहब हैं, उनसे हमने कई बार इस पुल की शिकायत कर दी है कि ये पुल जर्जर स्थिति में, इस पुल में कभी भी कोई भी घटना घट सकती है यहाँ पे, और हम उनको कई बार सचेत कर चुके हैं। उसके बाद भी वो अपने छोटे कर्मचारियों को यहाँ पे भेज रहे हैं, अपने वो फीता लगा के यहाँ पे चले जा रहे हैं। वो बोले कि हमें ऊपर से जैसे आदेश होंगे उच्च अधिकारियों के, भाई वहाँ पे आ जाओ और नाप के आ जाओ। तो हमने तो अपनी रिपोर्ट देने ऊपर, और बाकी तो हम इसमें और क्या कहना चाहते हैं, हमने इसमें एक्शन साहब को भी कई बार इसको दिखा दिया हमने कि ये पुल जर्जर स्थिति में, और इस पुल को जो है कि जो यहाँ पे उन्होंने ये टर्निंग पॉइंट दे रखा, हम उनको कहा कि इस पुल को थोड़ा डाउन किया जाए, इसको चौड़ाई भी मिलेगी, और हमारे जो यहाँ पे जो रास्ता सांकड़ा हो रहा है इसको भी चौड़ाई मिल जाएगी, और ये पुंडोरे वाला मार्ग यहाँ से सीधा निकल जाएगा। ये हमारे प्रशासन से हुआ है यहाँ पे बताया जा जी। ये रोड इसलिए यहाँ पे मानी जा रही है क्योंकि हमारे यहाँ पे जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हमारे जो अजय डोभाल जी हैं, ये मार्ग उनके गांव भी जाता है, और ये जो रास्ता हमारा पूरा देवप्रयाग मिलता है, ये रास्ता हमारा डाना नागराजा मिलता है, जो हमारे यहाँ पे सिद्धपीठ मंदिर है डाना नागराजा का, और यही रास्ता हमारा सतपुली और कोटद्वार भी मिलता है। तो इसलिए ये इतना रास्ता है, इसको इस रास्ते की मरम्मत होना बहुत जरूरी है इस पुल की। आपका नाम? राजकुमार नेगी, भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण मंडल मंत्री। खबर रुद्रपुर से है, जहां शहर के प्रीति विहार क्षेत्र में यूपी से बच्चों को लेने आती GD गोयनका स्कूल की बस ने 7 साल के मासूम की जान ले ली। घटना के बाद मौके पर काफी हंगामा हुआ। भीड़ ने बस के ड्राइवर को पकड़ लिया और सूचना पर कोतवाल विक्रम सिंह राठौर फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और लोग बस संचालक को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़ गए। इधर पुलिस ने जब ड्राइवर को ले जाने की कोशिश की तो लोग भड़क गए। लोगों ने पुलिस के सामने ही ड्राइवर को मारना पीटना शुरू कर दिया। प्रीति विहार फेस नंबर 5, उसमें एक निजी स्कूल, उसकी बस से एक 6 साल की मासूम बच्ची, उसकी कुचल कर मौत हो गई। बहुत मासूम बच्ची है, वास्तव में बहुत दर्दनाक, बहुत भावुक कर देने वाली घटना है। परिवार बिलख रहा है, सब बहुत कष्ट में है। जैसी जानकारी मिली मैं स्वयं भी मौके पर आया हूँ, पुलिस प्रशासन भी यहाँ मौके पर है, और तुरंत हमने पुलिस प्रशासन को निर्देशित किया है कि दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। जो न्याय संगत कार्रवाई है वो न्याय संगत कार्रवाई की जाए, जिससे किसी भी लापरवाही से किसी भी बच्चे की आगे आने वाले समय में जान का जोखिम ना रहे।
और साथ ही साथ जो परिवार है, जिस परिवार की बहुत छोटी सी बच्ची उससे चली गई, उसकी मृत्यु हो गई, वो बिलख रहा है, उसे भी सांत्वना दी है और सांत्वना देने के बाद ये आश्वस्त किया है कि जो भी यथासंभव होगी वो उनकी सहायता भी की जाएगी। तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए निर्देशित कर दिया गया और यथासंभव सहायता भी की जाएगी। जिस तरह आपके अंदर सब लोग आक्रोशित हैं और आक्रोश जायज भी है। तो यहाँ पर अभी पुलिस प्रशासन के साथ बैठ के उस परिवार के बड़े लोग क्या चाहते हैं, किस तरीके से चाहते हैं, और उनके कहने पे पुलिस को निर्देशित भी गया कठोर मुकदमा उनके खिलाफ कर दे। तो सारे परिवार के लोगों को परिवार के लोगों से सलाह करते हुए, जैसे परिवार के लोगों की शुभचिंतकों की इच्छा है और जैसा उन्हें ठीक लगेगा उसके हिसाब से आगे कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने की सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया गया है। इसको लेकर मसूरी के शहीद भगत सिंह चौक पर कांग्रेस शहर अध्यक्ष अमित गुप्ता के नेतृत्व में एकत्रित होकर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटी और जमकर आतिशबाजी भी की। इस दौरान कांग्रेसियों ने राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए और एक दूसरे को गले मिलकर बधाई दी। युवा और जवान नेता जिनको बहुत जल्दबाजी में एक केस के अंदर फंसाया जाता है और तुरंत जल्दबाजी में एक मैक्सिमम सजा सुना दी जाती है 2 साल की, जबकि उसकी सजा मैक्सिमम 2 साल की थी। तो इसको लेकर फिर राहुल गांधी जी सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने जो आज निर्णय दिया, जो राहुल गांधी जी की सजा पे जो रोक लगाई, हम उच्चतम न्यायालय का बहुत तहे दिल से सम्मान करते हैं और जो जनता का विश्वास है न्यायालय के प्रति, क्योंकि इस देश में जो न्यायालय है वो सबसे बड़ा है, सर्वोपरि है। आज उन्होंने बता दिया है कि उनका निर्णय देश के हित में होगा, लोकतंत्र के हित में होगा, संविधान के हित में होगा। तो इस निर्णय का हम जोरदार स्वागत करते हैं और कांग्रेस पार्टी में और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है कि जो उनके युवा और जवान नेता है और जो भाजपा जो उनसे भयभीत रहती है, उनकी लोकप्रियता से भयभीत है, जो उनको हर माध्यम से रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि भाजपा जितना उनको रोकने की कोशिश करेगी, इस देश में राहुल गांधी का नाम उतना ही ऊंचा होता जाएगा।